Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. भारतीय होना एक आइडेंटिटी नहीं है। क्या आपको इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, इन पे भरोसा नहीं? नहीं, हमें नहीं भरोसा। नॉर्मली 40 साल पुरानी बातों को याद रखना आसान नहीं होता, और वो भी सही टाइम फ्रेम में याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन ये कोई मामूली इवेंट नहीं था, ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का एक इवेंट था, एक डिस्टर्बिंग इवेंट जिसको मैं चाह के भी भुला नहीं सकता। इन्हीं यादों को मैंने अपनी किताब में बांधा है, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। 2017 में एक ऑडिटोरियम में सिख कम्युनिटी के लोग इकट्ठा हुए थे एक बैठक में। वहाँ बात ये चल रही थी कि सिख कम्युनिटी के लोग माफ़ करने के लिए तैयार हैं जो दिल्ली में वायलेंस हुई थी सिखों के अगेंस्ट। बस शर्त इतनी है कि जो जिम्मेदार है कांग्रेस आके माफ़ी मांगे। लेकिन जब भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता था वो एविडेंस मांगते थे, और डिलेमा यही था कि एविडेंस लाए कहाँ से। मीटिंग से निकलते वक्त जब मैं ड्राइव करते हुए घर आ रहा था, मेरे दिमाग में ये सोच खल रही थी, मैं इस सच्चाई के तले दब गया था। और फिर मैंने सोचा कि हाँ, मुझे सच्चाई को सामने लाना होगा। कभी कभी झूठ बोलने वालों का स्टेटस, रेपुटेशन, रुतबा इतना बड़ा होता है कि उनकी कही गई हर बात सच लगती है। मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे भी सच लगती थी। मैं उन झूठ के बारे में बोल रहा हूँ जो डिज़ाइन किया गया था लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि सारा सिख डायस्पोरा फ्रॉम कनाडा, यूएसए, यूके प्रो खालिस्तानी है। आई वॉज पोस्टेड इन कैनेडा फॉर 3 years, 1976 से लेके 1979 तक। उस समय मैं सिर्फ 2 ही लोगों को जानता था जो खालिस्तान की बातें करता था, लेकिन जो सिख डायस्पोरा था कनाडा का, इन लोगों को एज अ जोक लेता था, कभी सीरियसली इनको लिया ही नहीं। मुझे पता चलता है कि द डिपार्टमेंट RNAW इज टेकिंग दिस इशू ऑफ खालिस्तान सीरियसली। आई वॉज शॉक्ड कि 1980s से पहले जिस चीज़ को लेके कोई बात ही नहीं हो रही थी, सडनली इशू इतना सीरियस क्यों हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि 1-2 लोगों को छोड़ के खालिस्तान इशू के बारे में कोई बात नहीं करता था। इट वॉज अ जोक फॉर देम। कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप नहीं था खालिस्तान को लेके। लेकिन सब कुछ चेंज हुआ 1980 के बाद, और ये सारा चेंज, सारा गेम पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। कांग्रेस हार रही थी, और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कमज़ोर पड़ती है वो धर्म का इस्तेमाल करती है। इलेक्शंस के लिए धर्म को यूज़ करना बहुत मामूली चीज़ हो गई थी। पंजाब के फॉर्मर CM ज्ञानी जेल सिंह, संजय गांधी, इंदिरा गांधी और कमलनाथ मिलके एक प्लान बनाते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव इलेक्शन जीतना था, और प्लान ऑफ एक्शन अकाली दल और जनता दल जो पंजाब की गवर्नमेंट थी उसको गिराना, और उसके लिए खड़ा करना था एक संत, एक हार्ड लाइनर संत जो सिखों के इंटरेस्ट के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता था, जो हिंदुओं को सिखों से अलग करने की बात करता हो। जब इस तरह का एक संत सिखों के इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा तो जाहिर सी बात है अकाली दल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि सिखों के बारे में ज़्यादा बात करें, और ये चीज़ अकाली दल और जनता दल के बीच में दरार पैदा करेगी, और यही कांग्रेस चाहती थी। अब कांग्रेस को ऐसा एक संत चाहिए था जिसके पास वो सारी क्वालिटीज़ हो इस प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए, और वो उनको मिला जर्नल सिंह भिंद्रावाले में। अब यहाँ पे बात यह है कि भिंद्रावाले ने कभी खालिस्तान की डिमांड नहीं की। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अगर मैडम गांधी यानी कि इंदिरा गांधी
झोली में खालिस्तान दे देंगी तो वो मना भी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी खालिस्तान के लिए डिमांड ओपनली की ही नहीं थी। भिंद्रावाले वॉज वेरी पॉपुलर। शराब नहीं पीना, बियर्ड रखना, ये सबको प्रमोट करता था और हमेशा बोलता था कि हिंदुओं से दूर रहा करो ताकि तुम अपने सिख कल्चर को भूल ना जाओ। लेकिन कांग्रेस को इस सब से कोई इंटरेस्ट नहीं था। कांग्रेस को कोई रिलीजियस सरमन देने वाला एक रिलीजियस प्रीचर नहीं चाहिए था। कांग्रेस को चाहिए था खालिस्तान डिमांड करने वाला एक संत। लेकिन भिंद्रावाले बात करता था सिखों के बारे में, सिख रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, खालिस्तान के बारे में बात नहीं करता था। और ज्ञानी जेल सिंह, उनके निर्देशन पे बनता है दल खालसा, एक पार्टी जो खुले आम खालिस्तान को सपोर्ट करता था और साथ ही साथ दल खालसा भिंद्रावाले को भी सपोर्ट करता था। अब लोगों को लगता था कि भिंद्रावाले और खालिस्तान एक ही है। कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली भिंद्रावाले का एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा था। 1980 में जब मिड टर्म इलेक्शन हुआ और कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, उस समय अकाली दल ने कांग्रेस के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की कि हमें एक फेस सेविंग रेजोल्यूशन दो, एक नेगोशिएट करो हमारे साथ, एक समझौता करो ताकि हम लोगों का समर्थन पा सके और भिंद्रावाले को हटाया जा सके। लेकिन कभी भी एक पीसफुल नेगोशिएशन नहीं हो पाया। भिंद्रावाले कांग्रेस के हाथों से भी निकल रहा था, उसको अरेस्ट करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन उसी वक्त दल खालसा श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट को हाईजैक कर लेती है और डिमांड करती है कि भिंद्रावाले को रिलीज़ कर दिया जाए। तब भिंद्रावाले और खालिस्तान का कनेक्शन और मजबूत हो जाता है। लोगों को भरोसा हो जाता है कि भिंद्रावाले खालिस्तान डिमांड करता है। भिंद्रावाले वॉज बिकमिंग पावरफुल ईच एंड एवरी पासिंग डे। उसका एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गया था। जो भी उसके अगेंस्ट बोलता था, जो भी उसके अगेंस्ट कोई भी स्टेप लेता था, उसको मार दिया जाता था, असैसिनेट कर दिया जाता था। और कांग्रेस ने ये डेलिबरेटली होने दिया ताकि नॉट जस्ट द स्टेट ऑफ पंजाब, पूरी इंडिया को लगे कि खालिस्तान का एक इशू है जो इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। ऑपरेशन 1 में भिंद्रावाले को क्रिएट किया गया। ऑपरेशन 2 में भिंद्रावाले को अभी पकड़ना है। भिंद्रावाले ने गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त को कब्जा कर लिया था। जिस इंसान को इतनी आसानी से कैप्चर किया जा सकता था, उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के थ्रू ख़त्म करना पड़ा और इससे गोल्डन टेम्पल को बहुत डैमेज हुआ, पर्टिकुलरली अकाल तख्त जहाँ पे भिंद्रावाले कब्जा करके बैठा हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज डिफ़िकल्ट। इसमें कई सारे आर्मी पर्सनल की जान गई और साथ ही साथ जो सिविलियंस गोल्डन टेम्पल पे उस टाइम पे फंसे हुए थे उनकी भी जान गई और बहुत सारे इंजर्ड हुए। भिंद्रावाले को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता था विदाउट एनी कैजुअलिटीज़ और बिना गोल्डन टेम्पल को डैमेज किए हुए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसको जानबूझ के इतना पावरफुल बनाया गया ताकि लोगों को लगे कि गवर्नमेंट ने सच में बहुत बड़े शैतान से इस देश को बचाया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान गोल्डन टेम्पल को जो डैमेजेस हुई उससे सिख कम्युनिटी के बीच बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। कांग्रेस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी बाय लूजिंग इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को अलर्ट किया गया था कि जितने भी सिख लोग हैं उनके स्टाफ में, उनको हटाया जाना चाहिए, बट उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे तो सिख कम्युनिटी को गलत मैसेज जाएगा। उनके डेथ के तुरंत बाद दिल्ली में एंटी सिख वायलेंस स्टार्ट हो गई और बहुत से सिख लोगों की जान गई। उनके दुकानों को जलाया गया, घरों को जलाया गया, बहुत हानि हुआ।